हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति स्टिचिंग एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक और ब्लाउज का पीस लेके आई हूँ जो कि लहंगा का है। तो हम आज लहंगा का ब्लाउज बनाना सीखेंगे कि लहंगा का ब्लाउज किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी प्रिंस कट में और पैडेड के साथ बिल्कुल सिंपल ही तरीके से बताएंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है ये वीडियो, तो आप बने रहिएगा। तो देखिए ये लहंगा का पीस है ब्लाउज का, जिसमें इसका नेक बहुत बड़ा है चौकोर में, तो उसे हमें कम करना है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे इसमें प्रॉब्लम है और ट्रिक है जो मैं बताने वाली हूँ, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। और ये देखिए ये लाइनिंग का पीस है, तो हम पहले लाइनिंग में ही कट कर लेंगे। तो लाइनिंग को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम चेस्ट पार्ट पहले नाप के देख लेंगे। जितना हमारा चेस्ट पार्ट है उसमें हम 2 प्लस करके लेंगे। तो देखिए इस तरीके से, और जितना हमें चौड़ाई है उतना ही हम रख लेंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच पहले डाउन कर देंगे ताकि बराबर हमारा आ जाए कपड़ा, और उसके बाद से हम यहाँ कट करेंगे। तो जितना हमारे ब्लाउज का लंबाई आएगा उसमें हम 1 इंच प्लस करके ले लेंगे। तो जैसे कि हमारा ब्लाउज का है लंबाई है 13 इंच, उसमें 1 प्लस करके लेंगे तो ये 14 इंच पे आ जाएगा। और एक 5.5 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे और उतना ही हम आर्म होल पे निशान लगा लेंगे। और इन सभी लाइनों को मिला लेंगे हम इस तरीके से। ये मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ जो कि प्रिंस कट में कट होगा, तो मैं ये प्रिंस कट के लिए ही बता रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से हम चेस्ट पार्ट के लिए 8 इंच पे लगा लेंगे, उसमें 2 प्लस मार्जिन के लिए ले लेंगे। और यहाँ से 1 इंच पे एक मार्क लगाएंगे ऐसे राउंड में, और इसको राउंड शेप दे देंगे आर्म होल के लिए। तो ये हमारा आर्म होल का हो चुका है। अब देखिए हम नेक की कटिंग करेंगे, तो नेक हम 2 इंच पे लगा रहे हैं, कटिंग में बाद में करूँगी। और यहाँ से एक निशान हम 9.5 इंच पे लगाएंगे, और यहाँ से हम लोग 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे प्रिंस कट के लिए, और एक निशान यहाँ पे भी लगा लेंगे हम। कमर का 4th पार्ट 6.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे और 2 एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलेंगे, और बाकी जो जितना बचेगा उतना हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। ये प्रिंस कट में ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट जितना है। देखिए तो इन लाइनों को मिला लेंगे हम इस तरीके से, और यहाँ से हम इसे राउंड शेप देंगे। राउंड शेप अच्छे से दीजिएगा फ्रेंड। और देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट में हमने निशान लगाया था वो हम इस तरीके से लगा लेंगे। इसको भी थोड़ा सा राउंड में दे देंगे। इस तरीके से। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट होके निकल जाएगा। तो देखिए ये हो चुका है। यहाँ से हम 2 इंच पे लगाएंगे, 1.5 इंच पे लगाऊंगी, आप चाहें तो 2 इंच पे लगा सकते हैं। और यहाँ से 1 इंच लूँगी क्योंकि यहाँ से भी मुझे राउंड में देना है, थोड़ा सा वी शेप आएगा नीचे से। आजकल ये बहुत ट्रेंड में चला हुआ इस तरीके का ब्लाउज़, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से इसको वी शेप कर देंगे। और चलिए ये सारे लाइन को हम मिला लेते हैं। तो ये हमारा प्रिंस कट हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और प्रिंस कट की कटिंग मैं आगे मशीन पे करूँगी। तो ये बैक साइड है, तो उसी को रख के हम बैक साइड का कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल सेम उसी तरीके से लगा लेंगे निशान। इसे हटा लेंगे। साइड लाइनों को मिला लेंगे हम लोग। तो यहाँ से पहले हम लगा लेंगे नीचे का मार्क। देखिए 3.5 इंच पे लगा रही हूँ टेकिंग के लिए, और नीचे से ही हम ये लगा लेंगे इतने पे 3.5 पे, और इसे मिला लेंगे। पीछे से ओपन है तो इसलिए 1/2 इंच हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे
हुकाई पट्टी के लिए। और देखिए यहाँ से कमर का लगा लेंगे निशान, और यहाँ से 1 इंच टेकिंग के लिए लगाएंगे, जो टेकिंग में चला जाएगा। बाकी जो आएगा 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। यहाँ से भी 2 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन, और इन सब लाइनों को मिला लेंगे। अब यहाँ से पहले आर्म होल का स्ट्रेट लाइन ले लेंगे हम लोग। से यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग आधा इंच के लगभग ऊपर की तरफ से लेंगे, क्योंकि ये बैक साइड है। फ्रंट साइड छोटा होता है, बैक साइड बड़ा होता है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही कटिंग हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए स्लीव्स हम इस तरीके से 4 फोल्ड में ले लेंगे। इस तरीके से देखिए ये 4 फोल्ड में मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए स्लीव्स हमारा है 8.5 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि 7 इंच हमें चाहिए तैयार, और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चल रही नीचे और ऊपर फोल्ड के लिए। और देखिए जितना इसका गोलाई है उतना हम निशान लगा लेंगे, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए चाहिए। और यहाँ से हम देखिए इस तरीके से 2 इंच पे लगा लेंगे, और यहाँ से हम लोग 2.5 इंच पे लगाएंगे एक निशान। और जितना हमारा आर्म होल है हम उसे इस तरीके से माप कर लेंगे। तो आर्म होल हमारा जितना आएगा, देखिए 7.5 इंच है आर्म होल, तो हम आर्म होल 7.5 पे हम निशान लगा लेंगे। और इन सभी लाइनों को अब मिला लेंगे। यहाँ से गोल शेप दे देंगे, राउंड शेप में इस तरीके से मिला देंगे। तो हमारा स्लीव्स का मार्क हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट में अभी कटिंग नहीं करूँगी, ये मैं मशीन पे करूँगी। तो देखिए मैंने सभी कटिंग कर ली है। अब चलिए फटाफट फैब्रिक पे कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा लुक में बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इस तरीके से बनाने की। लहंगा पे बहुत ही अच्छा आया है इसका लुक। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। तो ये सारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम सीधा मशीन पे मिलते हैं आपसे। तो देखिए ये पैडेड है, हम इसे भी यूज़ करना है। तो हम इसे किस तरीके से लगाएंगे, देखिए पहले हम इस तरीके का कपड़ा ले लेंगे, लाइनिंग का पीस, और इसे देखिए इसको राउंड शेप में दे देंगे। ये तकरीबन जितना पैडेड का साइज़ है उससे 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ही है। और इसे हम इसे 4 फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसका सेंटर पार्ट निकाल लेंगे। देखिए हमने सेंटर पार्ट निकाल लिया है इसका।
और यहाँ से हम मार्क कर लेंगे, ये 3.5 इंच पे आ रहा है। देखिए इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरीके से हम स्टिच करेंगे इसे। ये साटन का कपड़ा है तो थोड़ा सा फिसलेगा फ्रेंड, तो थोड़ा आराम से ही करिएगा। और देखिए इसी को सेंटर पॉइंट को पकड़ते हुए हम इधर से भी इस तरीके से थोड़ा सा कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो कुछ इस तरीके से लुक आएगा फ्रेंड्स। अब देखिए इसका भी सेंटर पार्ट निकाल लेंगे हम, और इस सेंटर पार्ट से इस सेंटर पार्ट मिलाएंगे और इसको सेफ्टी पिन या फिर सुई से देखिए इस तरीके से फोल्ड करके आप सेफ्टी पिन या सुई से इसे आप बीच में पहले इसको कवर कर लें, उसके बाद इस तरीके से स्टिच करें। और बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए कुछ इस तरीके से लुक आएगा। तो हमें दूसरा भी दोनों इस तरीके से बना लेना है, तो मैंने दोनों ही पार्ट तैयार कर लिया है। और ये साटन का कपड़ा है और ये नेट में है, तो इसमें डबल कपड़ा मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए हम पैडेड आगे से ही लगाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो चलिए पहले इसका हम फ्रंट का तैयार कर लेते हैं स्टिच करके। देखिए थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसे किस तरीके से छोटा करेंगे। गला इसका बड़ा आ रहा है चौड़ाई में, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले बराबर बैठा लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे, सेंटर पार्ट निकाल लेंगे इसका। और देखिए हम यहाँ से जितना हमें चौड़ाई चाहिए उतना चौड़ाई हम रखेंगे, नाप लेंगे, मेज़रमेंट कर लेंगे। देखिए मुझे चौड़ाई चाहिए 3 इंच के लगभग, सॉरी 2.5 इंच के लगभग चाहिए। तो हम यहाँ से 2.5 इंच पे 2 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और बाकी जितना है हम इसको इस तरीके से शेप से स्टिच कर देंगे। तो पिन से सिक्योर कर लीजिएगा आप, क्योंकि नेट का है तो फिसलेगा। और यहाँ से देखिए हम इसे इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए छोटा गला हो गया और कोई वो नहीं आया इसमें, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं छोटा गला। जितना ही बड़ा गला हो इसको इस तरीके से आप छोटा कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो अब इसकी स्टिचिंग करते हैं, इसको अच्छे से जमा लेते हैं। सेंटर से सेंटर पॉइंट मिलाते हुए ही करेंगे काम फ्रेंड्स। तो चलिए पहले इसका हम देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं, प्रिंस कट की कटिंग। और देखिए लाइनिंग को हम इस तरीके से मिला लेंगे और दोनों का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। वैसे ही हम इस पे रख के अब इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक की। इसमें दोनों की कटिंग कर लेंगे। तो चलिए पहले इसकी जॉइंट करते हैं। तो ये देखिए ये इस तरीके से है। पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें नेक का बनाएंगे पहले डिज़ाइन। तो जो नेक का डिज़ाइन है उससे 1 चाप की दूरी पे हम सारा स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। इसे कटिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट जितना है उसको कट कर देंगे, इसमें छोटा छोटा कट लगा देंगे। और उसके बाद इस तरीके से पलट के हम इसमें एक और स्टिच कर देंगे और फिर एक और स्टिच कर देंगे फोल्ड करके। तो ये हमारा नेक बन के तैयार हो चुका है। देखा कितना ही सिंपल तरीके से बिना बकरम का मैंने बनाया है। आप चाहें तो इस जगह पे बकरम भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सारे में स्टिच कर लेंगे हम। तो देखिए ये बन के तैयार है। अब इसका हम कप साइड बनाएंगे। तो ये इस तरीके से इन दोनों को पहले हम अलग कर लेंगे, दोनों तरफ का। मैं एक करके बता रही हूँ फ्रेंड्स, दोनों इसी तरीके से करेंगे। इसको अच्छे से जमा लेंगे, सेफ्टी पिन या पिन से सिक्योर कर लेंगे आप चाहें तो। और इसमें इस तरीके से स्टिच कर देंगे चारों तरफ से। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम दोनों ही बना लेंगे। देखिए मेरा दोनों बन के रेडी है।
अब इसमें हम जॉइंट करेंगे इसे। पहले देख लेंगे हम किधर कौन सा लगाना है, और देखिए इसे इस तरीके से बैठा के जमा के और इसमें स्टिच कर देंगे, जैसे है वैसे सेम। इसी तरीके से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। ये हो चुका है, अच्छा लगा है। मैं पैड लगा के आपको बता रही थी। अब इसको पैडेड को कैसे लगाएंगे हम ये देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो सेंटर मार्क था वो हम लगाएंगे और दोनों का सेंटर मार्क मिलाते हुए यहाँ से हम स्टिच कर देंगे। जो हमने प्रिंस कट के लिए स्टिच किया था, अभी दोनों प्रिंस को जोड़ा था उसी में। कपड़े के ऊपर नहीं चलाएंगे फ्रेंड्स, नहीं तो कपड़ा भी फोल्ड हो जाएगा। जो हमारा स्टिच किया हुआ उसी के ऊपर चलाएंगे हम। देखिए इस तरीके से कितना अच्छा लुक आया है। तो हम दोनों ही इस तरीके से लगा लेंगे। ये नेट का है इसीलिए मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, अदरवाइज़ आप कोई और स्टाइल भी अपना सकते हैं। तो अब हम इसे इस तरीके से शेप में जो किया हुआ कट उसमें हम राउंड कर लेंगे इस तरीके से, और एक स्टिच कर लेंगे फोल्ड करके। इस तरीके से अब इसमें हम लेस लगाएंगे। देखिए ये ऐसा लेस है। तो लेस हम किस तरीके से लगाएंगे फ्रेंड्स, पहले हम देखिए इस तरीके से मेजरमेंट कर लेंगे हमें कितना चाहिए। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पलट लेंगे और इस तरीके से आएगा ये कुछ। तो हम इसीलिए पहले इस पर स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने लिया है उसको छोड़ के ही करेंगे स्टिच, क्योंकि वहाँ पे लेस लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर लग जाएगा तो वैसे ही काट के हटाना पड़ेगा, तो हम एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ देंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और एक स्टिच कर लेंगे। लेस लगने के बाद इस ब्लाउज का और भी अच्छा लुक आने लगा है। बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो आप एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई करिएगा। देखिए कितना अच्छा लुक आया है इसमें। तो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम बैक पार्ट की देखेंगे किस तरीके से स्टिच करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो देखिए पहले इसका मैं आपको बता रही थी कि इसका नेक बड़ा है, तो हमने इसमें से बीच में से कटिंग कर लिया है। इसको पहले दो पार्ट में कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा लाइनिंग पीस है। तो हम पहले फ्रंट बैक देख लेंगे अच्छे से, और देखिए इसको थोड़ा सा छोड़ते हुए, मतलब जितना हमें शोल्डर नाप चाहिए था उतने पे रख के, और इसे इस तरीके से एक लंबा स्टिच कर लेंगे। इससे है कि एक्स्ट्रा पार्ट जो था हमारा, मतलब चौड़ाई में, वो निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से। तो ये गला छोटा हो गया है। देखा कितना सिंपल तरीका था। और अब फिर इसमें आप एक स्टिच कर लेंगे जो हमारा गला का शेप है उसमें, इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर देंगे, और देखिए गला कितना छोटा हो चुका है। अब बीच में से कट लगा के इसको पलट लेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें भी बकरम की जरूरत नहीं पड़ी, ये आराम से तैयार हो चुका है। अब इसमें एक स्टिच लगा लेंगे, टॉप स्टिच। ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरा ही पीस तैयार करेंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए किस तरीके से इसका गले का लुक आया है। तो दूसरा पट्टी तैयार कर लेंगे। और देखिए इस पे हम यहाँ पे ये हुक आई की पट्टी हमारी इधर ही लगेगी। तो ये मैं आई हुक की पट्टी लगा रही हूँ। हुक की पट्टी के लिए जो नहीं है दोनों पीस लगे, सिर्फ आप लाइनिंग का पीस यूज़ करें। और इसको इस तरीके से पलट लेंगे, टॉप स्टिच कर लेंगे इस पर। फिर इसको उल्टा करके
इस तरीके से एक और पलट लेंगे और इसमें आप चाहें तो कच्चा भी तुरपाई कर सकते हैं, और मैं इसमें टॉप स्टिच दे रही हूँ। आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। तरीके से ये रेडी हो चुका है। तो देखिए हमने दूसरा पीस भी इसी तरीके से रेडी किया हुआ था। अब इसमें देखिए हम किस तरीके से लगाएंगे। इसमें हमें दोनों पीस की जरूरत पड़ेगा, मतलब मेन फैब्रिक और लाइनिंग, क्योंकि ये आई की पट्टी है। तो चलिए इसे भी स्टिच कर लेते हैं। वो हमने पीछे की तरफ से लगाया था, लेकिन इसे हम फ्रंट की तरफ से लगाएंगे। तो इस तरीके से तो इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। तो हमारे ये दोनों ही पीस तैयार हो चुके हैं। अब इसमें टेकिंग का पॉइंट है जो उसको हम स्टिच कर लेंगे। तो टेकिंग स्टिच कर लिया है, देखिए इस तरीके से। तो दोनों ही पीस हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो देखिए कर लिया है। अब इसको हम फ्रंट और बैक को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। ये डबल स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे, और जो ये देखिए आर्म होल की तरफ एक्स्ट्रा आ रहा है वो कटिंग हो जाएगा। इसको हम कट करके बराबर कर लेंगे इस तरीके से। तो दोनों ही पीस हम इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसमें हम स्लीव्स ऐड करेंगे। तो देखिए स्लीव्स हैं। स्लीव्स पे भी हमें लेस लगाना है। तो स्लीव्स का भी लेस हम उसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट में लगाया था। तो पहले इसमें एक स्टिच कर लेंगे दोनों को ज्वाइंट करने के लिए। अब इसको पलट लेंगे। देखिए ये इस तरीके से इसमें लेस लगा लेंगे। आप चाहें तो अपने पसंद का लेस कोई भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपको अच्छा लग रहा हो। ये देखिए इस तरीके से। तो हम दोनों ही पीस इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। ये देखिए दोनों ही पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसको ज्वाइंट करेंगे हम स्लीव्स पे। स्लीव्स की ज्वाइंट करेंगे। तो इसका पहले सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग। ये सेंटर पॉइंट है, इसमें एक कट लगा लेंगे छोटा सा। तो देखिए जॉइंट किस तरीके से करना है इसको, और सेंटर पार्ट दोनों का सेंटर पॉइंट हमें मिलाना है और स्टिच कर देना है। तो फ्रंट पे हम लोग थोड़ा सा कट करते हैं एक्स्ट्रा, तो वो कट कर लेंगे 1/2 इंच के लगभग। फ्रंट पार्ट में शिफ्ट करना है फ्रेंड्स। तो देखिए हमें इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए, और इसे मिला लेंगे। देखिए एक बराबर आ रहा है। अब इसको स्टिच कर लेंगे। अच्छे से दोनों को मिलाते हुए चलेंगे और सेंटर पॉइंट का ध्यान रखेंगे। दोनों का सेंटर पॉइंट आना चाहिए एक बराबर।
तो देखिए हो चुका है, इसमें डबल स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा पीस भी जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए जॉइंट कर लिया है मैंने दूसरा पीस भी। देखिए कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। अभी बैक साइड हमारा बाकी है नीचे का, तो हमें बैक साइड में देखिए उसी तरीके से लेस लगा लेना है और लटकन लगा लेना है। तो ये कपड़े में लेस आया था कमर पे लगाने के लिए, तो ये लगा लिया है स्लीव्स पे और कमर पे। अब इसकी फिटिंग करेंगे और एक स्टिच हमने इस तरीके से लगा लिया है फ्रेंड्स। सीधे की तरफ से स्टिच करेंगे साइड की तरफ और इसे इस तरीके से पलट लेंगे। अब इसका जो है अपना फिटिंग का नाप, उस पे हम स्टिच करेंगे। तो जो हमने फिटिंग का नाप लगाया था उस पे हम स्टिच लगा लेंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान पे दे के करना है, क्योंकि यहाँ पे इसमें मोती या स्टोन भी आ सकता है। तो ये देखिए स्टिच हो चुका है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। देखिए मार्क दिख रहा होगा, बस उसी पे हमें स्टिच करना है। तो देखिए स्टिच हो चुका है। अब ये कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। इसमें अभी पीछे की तरफ लटकन लगाना बाकी है, तो लटकन का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो देने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो या आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसका लुक देखिए कितना प्यारा लुक आया है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। Thank you for watching my video.